अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सन न्यूज़ के साथ मैं हूं साद राजा। नाज़रीन, आज हमारे साथ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो कराची से अटक और फिर अटक से इस्लामाबाद इंसाफ के लिए आईं। उनके साथ क्या मामलात पेश आए कि उन्होंने ये प्ले कार्ड उठा के रखा है, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, सबसे पहले ये मुझे बताइएगा कि आपके साथ क्या मामलात पेश आए, क्यों आप इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं? मेरा नाम शाइस्ता है और मेरे नाम को मिसयूज़ किया मेरे साबिक शोहर ने, और उसके लिए मैं आई हूँ। और मैंने ये केस जो है फेक डॉक्यूमेंट्स का किया था अपने साबिक शोहर पर, कि जो मिसयूज़ किया मेरे नाम को। और ये मैंने अदालतों में थी जब हरासमेंट की मुखालिफ वकील ने। आम बंदा करता तो उसको समझ में आती है बात कि आम बंदा इस तरह से कर रहा है, लेकिन ये एक ऐसा शख्स था जिसको कानून के बारे में मालूम था, जिसके पास हम अपनी अमानतें रखवाते हैं औरतें। मेरी जैसी बूढ़ी औरत के साथ में इसने ये अल्फाज कहे थे कि तुम मेरे साथ सो जाओ, तुम्हारे हक़ में फ़ैसला होगा। तो फ़ैसला कौन करता है? फ़ैसले जजेस करते हैं। अगर मैं इसकी बात मान लेती तो इसका मतलब ये मुझे इसकी दूसरी बात भी माननी पड़ती, तीसरी बात भी माननी पड़ती है। फिर तो मैं एक गन की तरफ ये मुझे लेकर जा रहे थे। ये क्या है? ये क्या हो गया इन लोगों को? इन्होंने इनके बड़ों ने पाकिस्तान बनाया, अब हम इनके ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। मैं CPO, RPO और हाई कोर्ट तक भी गई। हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि नहीं, आप पंजाब बाहर जाएं। क्यों पंजाब बाहर जाऊं मैं? क्या मुल्क में 2 कानून हैं? क्या ये इंडिया है? यहाँ पर जो है वकील लोग जो है अदालतों में नहीं आ सकते हैं ये, और क्या कहते हैं, इनकी FIR नहीं कर सकती है। CPO, RPO तक अंडर प्रेशर हैं, और जो पुलिस लोग हैं वो तो हल्की सी दफ़ात लगाकर वो जजेस से फ़ैसले ले रहे हैं। मैंने जो सारे सबूत वगैरह दिए हैं तो वो सबूत ये अदालत में क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? ये इस वजह से कि ये जनाब वकील हैं ये। तो मेरी रिक्वेस्ट जो है वो जनरल बाजवा से है कि खुदारा इन पर एक्शन लें। ये इमरान खान से तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी क्योंकि उसका ये शोबा नहीं है, लेकिन वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्या उसके अपने ही जो वज़रा वगैरह उसमें कुछ बहुत से लोग करप्ट वगैरह हैं ये वो। और जजिस से मेरा अब एतमाद ख़त्म हो गया है। सुहेल इकराम जज माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे, बहुत बुर्दबार, बहुत एबिलिटी वाले। यानी आप अगर एबिलिटी दिखाएं हमें, अगर हमारे ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आए तो हमारे पास ऑप्शन है, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। मेरा फेक डॉक्यूमेंट्स का केस अब सुप्रीम कोर्ट में है। मैं अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके साथ कोई ताउन किया, आपको इंसाफ दिया? सुप्रीम कोर्ट में मेरी अर्ली हियरिंग की दरखास्तें 4 गई हैं, लेकिन उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। और मेरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे सुना जाए, क्योंकि अभी तक मेरे साथ में हरासमेंट हो रही है। अभी तक वकील जो है मुझ पर वो गुस्से में और इसी तरह की बातें की जा रही हैं। तभी मैं कह रही हूँ कि मेरा केस जल्दी सुना जाए, और मैं जैसे ही मेरे यहाँ से केस ख़त्म हो मैं वापस अपने कराची चली जाऊँ। मैं अगर ये काम मेरा आज हो जाता मैं आज चली जाती हूँ। ये अर्ली हेयरिंग की जितनी भी दरख्वास्तें दी हैं ये सारी नाकाम हुई हैं, और उसमें मैं चाह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज से कि खुदारा मुझे सुना जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। ये मेरे नाम को मिसयूज़ जो एक शख्स ने किया, इसका मतलब ये कोई भी शख्स मेरे नाम को मिसयूज़ करके अदालत बैंकों से पैसे ले ले, या फिर ये है कि बाहर के मुल्क चला जाए, या किसी इदारे में वो मेरे डॉक्यूमेंट्स जमा करके बेनिफिट हासिल करे, तो मैं अपने नाम को इस तरह से मिसयूज़ नहीं होने दूँगी। ये मेरी जज से, सुप्रीम कोर्ट के जज से दरख्वास्त है कि खुदारा मुझे जल्दी सुना जाए। जी, तो नाज़रीन आपने सुना इनकी आवाज़। इनका सिर्फ ये कहना था कि मैं कराची से इस्लामाबाद सिर्फ इंसाफ के लिए हूँ। इंसाफ सुप्रीम कोर्ट का काम है, जजेस का काम है, ना कि इनको जिनसी हवस और हरासा किया जाए। कैमरामैन मुबशर सत्ती के साथ साद राजा, सन न्यूज़ इस्लामाबाद।